हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजू स्टॉक चैनल के अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स के बारे में। तो जैसे कि फ्राइडे के दिन फ्यूचर ग्रुप के सभी शेयर्स के अंदर यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिली है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर रिटेल के अंदर भी ऑलमोस्ट 5% की अपर सर्किट लगी है। फिर फ्यूचर कंज्यूमर के अंदर 10% की अपर सर्किट लगी है दोस्तों। फ्यूचर एंटरप्राइज के अंदर भी 10% की अपर सर्किट लगती हुई देख रहे हैं आप। और यहाँ पे फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन के अंदर भी और फ्यूचर सप्लाई चेन के अंदर भी आपको 5% के अपर सर्किट देखते हुए मिल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों लगातार पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप के सभी शेयर्स के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा था, लेकिन सडनली यहाँ पे कुछ एक और दो न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिससे बाद यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप के सभी शेयर्स के अंदर हमें अपर सर्किट देखने को मिली है दोस्तों। तो वो कौन सी दो न्यूज़ है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आगे फ्यूचर में भी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों यहाँ पे रिलायंस, फ्यूचर ग्रुप और अमेज़ॉन, इन तीनों के बीच में यहाँ पे बहुत ही बड़ी जंग लग चुकी है। यहाँ पे दोस्तों रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप तो एक होना चाहते हैं, लेकिन उसके आगे रिवाइवल बन के खड़ा है अमेज़ॉन। तो इसी से ही यहाँ पे ये डील काफ़ी डिले होती हुई नज़र आई है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगस्त के 2020 में अगस्त में यहाँ पे फ्यूचर और रिलायंस की डील कंफर्म हो चुकी थी, उसको सीसीआई से भी अप्रूवल मिल चुका था। लेकिन यहाँ पे फिर से कूद पड़ा अमेज़ॉन, जो इसके अंदर लीगली यहाँ पे प्रोसीजर करवा रहा है। तो उसके बारे में आगे देखेंगे क्या है वजह कि इसके अंदर अपर सर्किट लगा है। साथ ही एक अच्छी गुड न्यूज़ है फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के लिए भी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है वो न्यूज़। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों रिलायंस रिटेल ने एक्सटेंड कर दिया ये डील को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे रिलायंस का रिटेल का जो एक आर्म है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड RRVL ने यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि RRVL has extended the timeline for the long stop date from March 31, 2020 to September 30, 2021। तो यहाँ पे 6 मंथ का यहाँ पे उन्होंने टारगेट डेट यहाँ पे एक्सटेंड की हुई है इस डील को कंप्लीट करने के लिए। लगभग 25,000 करोड़ की यहाँ पे डील है। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सटेंड की है, क्योंकि अभी यहाँ पे deal which is contested by Amazon is facing legal hurdle and a decision from the Supreme Court is pending over the petition filed by the e-commerce major। तो यहाँ पे अमेज़ॉन ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी उन्होंने पिटीशन डाली हुई है। तो उसका अभी मुकदमा चल रहा है और यहाँ पे उसका डिसीजन आने वाला बाकी है दोस्तों, अप्रैल के अंदर आने वाला है। तो यहाँ पे उसका यहाँ पे वेट हो रहा है। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों किशोर बियानी की कंपनी को यहाँ पे रिलायंस ने एक्वायर कर लिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे अमेज़ॉन आके कूद पड़ा था। तो यहाँ पे इसी के बारे में है कि यहाँ पे डेट को एक्सटेंड किया गया है। यही इसी के बारे में RRVL एंड फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड, तो यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस भी यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही तगड़ी नज़र रखे हुए है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को रिलायंस को भी ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे दोस्तों आपको मालूम होगा कि ये लॉकडाउन से पहले यहाँ पे कंपनी अच्छा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो यहाँ पे कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आए, इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी के शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे लॉसेस देखने को मिले हैं। और यहाँ पे कंपनी का कुछ मैनेजमेंट की वजह से कंपनी यहाँ पे डाउन हो गई थी। तो यहाँ पे मुकेश अंबानी को मालूम है कि ये कंपनी को अगर अच्छी तरह से हम चलाते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी को अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट दिला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों फ्यूचर एंड रिलायंस डील विच वॉज अनाउंस्ड ऑन August 29, 2020 has already received clearance from regulators such as CCI, SEBI and BORSIS
and the scheme arrangement is now waiting note from the NCLT and the shareholder। तो यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सेबी और बाउंसर, इन तीनों से यहाँ पे कंपनी को अप्रूवल मिल चुका था, लेकिन NCLT एंड शेयर होल्डर्स के बाद उनका अप्रूवल लेना बाकी था, क्योंकि शेयर होल्डर भी यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट एग्री ही थे, लेकिन NCLT के अंदर अमेज़ॉन की वजह से यहाँ पे ये डील लगातार डिले होती आ रही है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस था कंपनी को, फ्यूचर ग्रुप को क्या था कि फ्यूचर ग्रुप को सारी कंपनियों को फ्यूचर एंटरप्राइज के अंदर मर्ज करके फिर यहाँ पे RRVL रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड यहाँ पे उसको बाय करने वाला था 24,700 के अराउंड। तो इसी की बारे में बात है दोस्तों। और दूसरी गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अमेज़ॉन के बारे में बात हो रही है, और अमेज़ॉन यहाँ पे सिंगापुर के जो भी अमेज़ॉन यहाँ पे इस डील को सिंगापुर की जो बैच है, यहाँ पे देखिए, अमेज़ॉन एंड फ्यूचर हैव बीन लॉक्ड इन बिटर लीगल टसल आफ्टर द US ई-कॉमर्स जायंट ड्रैग्ड फ्यूचर ग्रुप टू आर्बिट्रेशन एट सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो यहाँ पे सियाक के अंदर भी यहाँ पे अमेज़ॉन इसको खींच के ले गया है। तो ये भी देखने की वाली बात है कि दोस्तों आगे यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है। अभी एक अच्छी गुड न्यूज़ है दोस्तों फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के बारे में, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप भी अभी ऑनलाइन के मार्केट के अंदर कूद पड़ा है। देखिए दोस्तों, फ्यूचर रिटेल टू ऑफर क्विक ऑनलाइन डिलीवरीज इन बेट ऑन ई-कॉमर्स। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का दावा है कि जो यहाँ पे अभी इनिशियल स्टेज में यहाँ पे लगभग 3 सिटी के अंदर यहाँ पे कंपनी काम कर रही है ई-कॉमर्स के ऊपर। तो यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि हम आपको विदिन 4 आवर्स के अंदर आपको वहाँ पे डिलीवरी पहुँचा देंगे। तो अच्छी काम है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंपनी को प्रॉब्लम हुई थी वो ऑनलाइन मार्केट की वजह से ही हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर सिर्फ ऑनलाइन प्लेयर्स ही यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा कर पाए थे, और उस टाइम फ्यूचर ग्रुप के पास ऑनलाइन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से उसके अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला था। तो यहाँ पे देखिए, फ्यूचर रिटेल विल डिलीवरी ग्रोसरी एंड क्लोथ फ्रॉम इट्स मेन रिटेल स्टोर विद इन 2 आवर्स। तो यहाँ पे 2 घंटे के अंदर भी यहाँ पे ये डिलीवरी देने का बोल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे थर्सडे को यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था कि वो ई-कॉमर्स सेक्टर के अंदर भी आ जाएंगे। फ्यूचर विल अलाउ कस्टमर टू ऑर्डर गुड्स फ्रॉम इट्स पॉपुलर हाइपर मार्केट बिग बाज़ार। तो यहाँ पे बिग बाज़ार से भी यहाँ पे वो ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 मेजर सिटी के अंदर यहाँ पे अभी काम करें, मुंबई, बेंगलोर एंड न्यू दिल्ली। लेटर एक्सपांड इट्स सर्विस टू 150 सिटीज़। तो यहाँ पे लार्ज स्केल पे यहाँ पे ये इस ऑनलाइन बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं 150 सिटीज़ के अंदर। और यहाँ पे कंपनी के 285 बिग बाज़ार के आउटलेट है इंडियन के अंदर। तो यहाँ ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, जिसके वजह से यहाँ पे कंपनी के अंदर अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, फ्यूचर द कंट्री सेकंड लार्जेस्ट ब्रिक्स एंड मोटर रिटेलर हैज़ ओनली हैड स्मॉल ई-कॉमर्स प्रेजेंस सो फार बट प्लान्स टू यूज faster deliveries to expand in India fast growing e-commerce market which is seen growing by 30% a year to 200 billion by 2026। तो यहाँ पे जो ई-कॉमर्स का सेक्टर, ई-कॉमर्स का बिजनेस है दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2026 तक आते आते ये 200 बिलियन का होने वाला है। और यहाँ पे कंपनी का ई-कॉमर्स के अंदर प्रेजेंस था, लेकिन बहुत ही कम था। वो उनका फोकस था रिटेल स्टोर्स के ऊपर ही। तो इसकी वजह से ही यहाँ पे ये कुछ मात खा गया है दोस्तों। तो इस 2 न्यूज़ की वजह से हमें कुछ अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है दोस्तों फ्यूचर ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि आप जब भी यहाँ पे कुछ डाउनफॉल देखने को मिले फ्यूचर ग्रुप के सभी शेयर्स के अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप यहाँ पे बाय कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के लिए अमेज़ॉन आए या रिलायंस कंपनी के लिए कि अच्छा ही है, इसीलिए आपको यहाँ से अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो मेरी सलाह है कि आप इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और जब जब डाउनफॉल देखने को मिले तब तब यहाँ पे इसके अंदर
बेट लगाते जाए दोस्तों, अच्छा रिटर्न यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।